हेलो गाइस, आज हम व्यापार और नगर की व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो व्यापार का आरंभ शुरुआती दौर पे व्यापार आज जैसा नहीं था। इसकी कुछ जो समस्याएं थी वो इस तरह थी, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली, वाटर सिस्टम था। सबसे पहले लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ों की अदला बदली करते थे। जैसे अगर हमारे पास आपके पास अतिरिक्त गेहूँ है और सामने वाले के पास गाय है, तो आप गेहूँ देकर गाय ले सकते हैं। फिर अधिशेष उत्पादन, जब खेती की तकनीकों में सुधार हुआ तो लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज उगाने लगे। इससे बचे हुए अनाज ने व्यापार को जन्म दिया। सिक्कों और मुद्रा का आविष्कार था। वस्तु विनिमय की सीमाओं को दूर करने के लिए कीमती धातु सोना, चांदी, तांबा के सिक्के बनाए गए। इससे व्यापार करना, उसका दायरा बढ़ाना बहुत आसान हो गया। फिर नगरों का विकास हुआ। व्यापार के बढ़ने से सीधे तौर पर नगरों, शहरों का जन्म और विकास हुआ। इसका प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जैसे व्यापारिक केंद्र, जिन जगहों पर नदियों के किनारे या रास्तों के चौराहों पर लोग सामान बेचने आए और खरीदने के लिए इकट्ठा होते थे, वे धीरे धीरे बड़े बाजारों में बदल गए और यही बाजार बाद में नगर बने। श्रम का विभाजन हुआ। गांवों में लगभग हर कोई खेती करता था, लेकिन नगरों में लोग अलग अलग कामों में माहिर होने लगे, जैसे कुम्हार, बुनकर, लोहार, बढ़ई और व्यापारी। फिर सुरक्षा और प्रशासन, राजाओं और शासकों ने व्यापारिक केंद्रों की सुरक्षा के लिए वहाँ किले बनवाए। प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए। सुरक्षा के कारण लोग इन केंद्रों के आसपास आकर बसने लगे। हमारा जैसे जो कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इतिहास में व्यापार और नगरों के विकास को हम 3 बड़े चरणों में देख सकते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता हुई, यह भारत का प्रथम नगरीकरण था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर पूरी तरह से व्यापार पर टिके हुए थे। यहाँ के व्यापारी मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक तक व्यापार करते थे। इनके पास बेहतरीन नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग और मापतौल की प्रणाली थी। फिर द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल में देख सकते हैं। जैसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी के आसपास गंगा की घाटी में लोहे के बदले बढ़ते इस्तेमाल से खेती में क्रांति आई। इसके बाद पाटलिपुत्र, वैशाली, वाराणसी और कौशाम्बी जैसे बड़े नगरों का विकास हुआ। सिक्के का चलन शुरू हुआ इस समय। थर्ड हम देख सकते हैं मध्यम काल में और रेशम मार्ग, सिल्क रूट को। इस दौर पर आर्थिक और विदेशी व्यापार दोनों बहुत मजबूत थी। सिल्क रूट के जरिए भारत का कपड़ा, मसाले और कीमती पत्थर दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। दिल्ली, आगरा, सूरत, कलिकट जैसे शहर बड़े व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र बनकर उभरे। फिर व्यापार और नगरों का विकास हुआ, जिसका प्रभाव था कि इस विकास ने मानव समाज को पूरी तरह बदल दिया। जैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। जब व्यापारी एक देश से दूसरे देश गए तो वो सिर्फ सामान नहीं बल्कि अपने साथ विचार, धर्म, भाषा और जीने का तरीका भी साथ ले आए। फिर आर्थिक समृद्धि। व्यापार में राजाओं को टैक्स मिला, जिससे उन्होंने बड़ी सेनाएं और भव्य इमारतें जैसे किले हो गए, मंदिर हो गए, महल हो गए ना, ये सब बनवाए। फिर तकनीकी विकास भी हुआ। जहाज़ों का निर्माण, बेहतर रास्ते, सराय मतलब ठहरने की जगह, बैंकिंग प्रणाली का विकास व्यापार को आसान बनाने के लिए हुआ। इसका कंक्लूजन हम लिख सकते हैं निष्कर्ष में, व्यापार और नगरों का विकास एक दूसरे के पूरक है। बिना व्यापार के नगर जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें संसाधन चाहिए, और बिना नगरों के व्यापार को एक सुरक्षित और संगठित बाजार नहीं मिल सकता। थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने आपको प्राचीन भारत में जो नगरों का कैसे विकास हुआ, व्यापार का विकास कैसे हुआ, सुव्यवस्थित नगर प्रणालियाँ कैसे आईं, वो हमने आज आपको समझा दिया।